Good morning, student. So today we have to read our lesson number 8 at page number 49. क्योंकि पेज नंबर 49 तक हम कर चुके थे। ये नेम द टाइप ऑफ हाउसेस मैंने आपको करवा दिया था ना। क्या हाउसेस बिल्ड विथ लॉक्स, वो घर जो लॉक्स लकड़ियों के लॉक से बना होता है वो कौन सा घर होता है? लॉग हाउस। ये मैंने आपको अच्छे से करवाया था ना लास्ट वीडियो में। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अ हाउस मेड ऑफ आइस, वो घर जो बर्फ से बना होता है वो इग्लू होता है, ये भी करवाया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ हाउस मेड ऑन बैम्बू पोल्स, वो घर जो बैम्बू पोल से, बांस के पोल से, खंभों से बना होता है वो कौन सा होता है? स्टिल्ट हाउस होता है ना। फिर फोर्थ क्या था? अ हाउस ऑन व्हील्स, वो घर जो कि पहियों में चलता रहता है यहाँ से वहाँ, तो वो है आपका कैरवन। ठीक है ना, CARAVAN। ओके अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है पीपल who help us to build our house, वो लोग जो हमारे घर को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड मीनिंग भी आप साथ में करते जाइए। ओके, क्योंकि जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो वर्ड मीनिंग अगर आपको आती रहेगी तो आप लोग आसानी से लर्न कर लेंगे, है ना। आपको सेंटेंस के मतलब भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अभी हम इसमें हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो हाउसेस मीन्स तो आपको पता है घर होता है, और बिल्ड मीन्स क्या होता है? बनाना। बिल्ड मीन्स क्या होता है? BUILD, बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना, किसी वस्तु को या किसी चीज को या अपने घर को बनाना। ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड मीनिंग। फिर क्या है? अ हाउस इज अ स्पेस इन विच वी लिव एंड फील सेफ। लिव मीन्स क्या होता है? लिव मीन्स होता है रहना। लिव मीन्स क्या होता है? रहना। ठीक है। फील सेफ, फील सेफ मीन्स होता है सुरक्षित महसूस करना। हम अपने घर में एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो फील सेफ मीन्स क्या होता है? सुरक्षित महसूस करना। सुरक्षित। अगर गर्मी है तो हम घर के अंदर है तो हमें बहुत धूप नहीं लगेगी, ठंडी है तो घर के अंदर है ठंड नहीं लगेगी, है ना, बरसात है तो भीगेंगे नहीं। सुरक्षित महसूस करना, सुरक्षित महसूस करना। ओके, सेकंड ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर की वर्ड मीनिंग में। प्रोटेक्ट मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? बचना या बचाना। ठीक है ना, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है? बचाना। घर हमें गर्मी से, बरसात से, एनिमल बाइट से बचाता है। ओके, फिर एनिमल्स मीन्स आपको पता है जानवर होते हैं, और थीप्स मीन्स क्या होते हैं? चोर। थीप्स मीन्स क्या होते हैं? चोर। थीप्स मीन्स चोर। ओके, उसके बाद करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है इट ऑल्सो गिव अस कम्फर्ट। घर हमें कंफर्ट देता है। कंफर्ट मीन्स क्या होता है? आराम। कंफर्ट मीन्स क्या होता है? आराम। COMFORT, कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स होता है आराम। ओके, ये हो गया आपके 6 वर्ड मीनिंग। फिर ये हमने पढ़ लिया था। आगे हम कुछ चीजें करते हैं। ओके, अब हट मीन्स भी लिख लीजिए, HUT, हट। हट मीन्स होता है झोपड़ी। HUT, हट मीन्स झोपड़ी। जो कच्चे घर होते हैं ना, जो मिट्टी घास फूस से बने होते हैं वो होते हैं झोपड़ी, इनको कच्चा हाउस कहते हैं। ठीक है, फिर 8 नंबर पे आइए। इसमें आप लिख सकते हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत। जो कच्चे घर होते हैं वो बहुत मजबूत नहीं होते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। फिर और क्या लिख सकते हैं? मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। गांव जाते हैं ना आप लोग, गांव में ज्यादातर आपको कच्चे घर मिलेंगे। आइस मीन्स आपको पता है कि आइस मीन्स क्या होता है? आइस मीन्स होता है बर्फ। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। तो ये 10 वर्ड मीनिंग आपकी हो गई। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न होगी तो आपको चैप्टर भी समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो कच्चा हाउस हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? गांव में। हालांकि अब गांव में भी नहीं मिलते हैं, मगर फिर भी अगर कच्चे हाउस आपको देखने हैं तो गांव में मिल जाते हैं आराम से, और शहरों में आपको पक्के हाउस दिखते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 49 में, पीपल हु हेल्प अस
टू बिल्ड आवर हाउस। अब वो लोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो लोग हमारा घर बनाने में हमारी मदद करते हैं ना। आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? जो लोग, देखिए हम अकेले अपना घर नहीं बना सकते, हमें अगर अपना घर बनाना है तो हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ती है जो हमारे घर बनाने में हमारी मदद करते हैं। Many people help us to build a house। बहुत सारे लोग मिल के हमारी मदद करते तब जाके हमारा घर बनता है। Some of them, उनमें से आज कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए आर्किटेक्ट कौन है? ही डिज़ाइंस आवर हाउस बिफोर इट इज़ बिल्ट। हमारा घर बनने से पहले हम अपने घर को किस तरह से बनाना चाहते हैं उसकी डिज़ाइन हम पेपर में बनवाते हैं, है ना। किसी आर्किटेक्ट से, किसी इंजीनियर से हम क्या करते हैं कि अपने पेपर में बोलते हैं कि हमारा घर, हमारा जो प्लॉट है वो इतने बाई इतने का है, तो इतने बाई इतने की आप कोई अच्छी सी डिज़ाइन बनाइए जिससे कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपना घर बनवाएं, है ना। तो मैप बनवाते हैं। तो इस तरीके से आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? डिज़ाइन बनाना, कि वो किस किस तरह की डिज़ाइन हमें सजेस्ट कर सकता है, तो हम उनमें से जो डिज़ाइन हमें अच्छी लगेगी वो हम उस डिज़ाइन का घर बनवाते हैं। तो आर्किटेक्ट का काम होता है मैप बनाना हमारे घर का, कि घर कैसा होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर, अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो अपने बहुत सारे मजदूरों को हमें देता है, मतलब हमें सौंप देता है कि इन मजदूरों से आपका घर बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर का काम ऐसे होता है कि ही गिव्स हिज वर्कर वेरियस जॉब्स टू डू। वो अपने वर्कर्स को, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर के पास कई सारे वर्कर होते, कई लेबर मजदूर होते, तो उनसे वो काम करवाता है। पैसा कॉन्ट्रैक्टर को हम देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर जितना जितना जिस मजदूर का हिस्सा है उतना उतना उनको बांट देता है। डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। हमारा सीधा काम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर से होता है। हम कॉन्ट्रैक्टर को उतने पैसे दे देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपने अकॉर्डिंग लेबर्स को पैसे देता है। ओके, फिर थर्ड, कॉन्ट्रैक्टर ही घर बनवाता है। कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज करता है कि ऐसा ऐसा घर बनना है, मैप को देख के वो ऐसा ऐसा बनवाता है। फिर देखिए लेबर क्या है? देखिए ही इज़ अ पर्सन हु डिग्स, कैरीज ब्रिक्स एंड डज अदर काइंड ऑफ वर्क। तो लेबर कौन है? जो गड्ढे खोदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ईंट ले जाते हैं, ईंट सेट करते हैं, है ना। तो जो काम करते हैं, हमारे घर को एक्चुअल में जो बनाते हैं वो है लेबर। अब हम बात करते हैं मैसन कौन है? ही लेज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन हमारी स्टार्ट करते हैं बनाना। ही रेजेज द वॉल्स, दीवार खड़ी करते हैं। मेकिंग द सीलिंग ऑफ अ हाउस, घर की छत बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर्स। तो मैसन्स, मिस्त्रियों का काम होता है कि वो मजदूरों की मदद से हमारे घर की दीवार खड़ी करते हैं, मेन फाउंडेशन तैयार करते हैं, घर की सीलिंग बनाते हैं ना। लेबर्स तो वो हैं कि उनको जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, तो उनको कहने वाला भी कौन होता है? मैसन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन देखिए क्या करते हैं बिजली से रिलेटेड। ही फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रीशियंस क्या करते हैं? हमारे घर में मतलब तार, बिजली की तारें सेट करते हैं, स्विचेस लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर का काम क्या होता है? ही फिट्स ऑल द वाटर पाइप्स। प्लम्बर क्या करता है? पानी की जितनी भी पाइप्स होती है उनको सेट करता है, बाथरूम में नल लगाता है ना, शावर लगाता है। इस तरीके से प्लम्बर का काम ये होता है। प्लम्बर का काम पानी से रिलेटेड होता है, बाथरूम के नल वगैरह से। इलेक्ट्रीशियन का काम होता है घर में बिजली के तारों से, बल्ब से काम होता है। कारपेंटर क्या करता है? ही मेक्स डोर। कारपेंटर का काम क्या होता है? हमारे घर में दरवाजे तो बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी चला आएगा हमारे घर के अंदर। तो कारपेंटर का काम होता है फर्नीचर बनाना, जैसे खिड़की बनाना, दरवाजे बनाना। तो ये सारे काम किनके होते हैं? कारपेंटर के होते हैं। पेंटर क्या करता है? हमारी दीवारें जब बन के तैयार हो गई तो अगर दीवारों पे आप पेंट नहीं करेंगे तो बहुत गंदा अजीब सा घर लगेगा। चाहे कितना भी अच्छा आपने घर बनवाया है, अगर उनमें पेंट आप नहीं करते हैं तो आपके घर में उतनी सुंदरता नहीं आती है। तो पेंटर का काम होता है ही पेंट्स द वॉल एंड डोर्स एक्सेट्रा। पेंटर क्या करता है? दीवारों को पेंट करता है ना, दरवाजों को भी पेंट करता है। टू मेक देम ब्यूटीफुल, जिससे कि हमारा घर बहुत सुंदर दिखने लगे। देखिए यहाँ बने हुए हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, है ना। अब इसके बाद टाइम टू आंसर में आते हैं। डिग्स एंड कैरीज ब्रिक्स, कौन गड्ढे खोदता है और यहाँ से वहाँ ईंट, सीमेंट, बालू लेके जाता है? तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है आपके लेबर का। ये काम किसका होता है? लेबर का। तो नेम द पर्सन हु, तो फर्स्ट वाले में आप क्या भरेंगे? डिग्स एंड कैरीज ब्रिक्स में क्या करेंगे? लेबर। ये लेबर्स का काम होता है। ये वर्ड मीनिंग तो आप कर चुके होंगे, मैं इधर साइड लिख देती हूँ। टाइम टू आंसर जो पेज नंबर 50 में है, पेज नंबर 50 में
जो टाइम टू आंसर है ना वो हम सॉल्व कर रहे हैं। टाइम टू आंसर, चलिए फर्स्ट क्या है, डिग एंड कैरीज ब्रिक्स, डिग्स एंड कैरीज, जो गड्ढे खोदता है और ईंटों को यहाँ से वहाँ ढोता है, वो कौन है? उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? लेबर है। कौन है वो? लेबर, LABOUR, लेबर। ठीक है। सेकेंड आंसर आप क्या लिखेंगे? फिट्स द वाटर पाइप, जो हमारे पानी की पाइप्स को फिट करता है, फिट्स द वाटर पाइप्स, फिट्स द वाटर पाइप्स, जो हमारे बाथरूम में पानी की पाइप सेट करता है वो होता है प्लम्बर। कौन होता है? प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। थर्ड है मेक्स द डोर, जो हमारे दरवाजे बनाता है वो कौन है? कारपेंटर। ये तो पता है सबको। मेक्स द डोर, जो हमारे घर के दरवाजे खिड़की बनाता है, कबर्ड बनाता है, वो कौन है? कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। नाउ फोर्थ वन क्या है? हु पेंट्स द वॉल, हमारे घर की दीवारों को कौन पेंट करता है? हु पेंट्स द वॉल, हमारे घर की दीवारों को कौन पेंट करता है? तो वो है पेंटर। कौन है? पेंट की स्पेलिंग इसी में लिखी हुई है, PAINT, बस ER लगा दीजिए। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस भी हो गए हमारे टाइम टू आंसर के पेज नंबर 50 में, कि कौन गड्ढे खोदता है और ईंटों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कौन करता है? लेबर। हमारे घर में वाटर पाइप्स, पानी की पाइप्स कौन सेट करता है? प्लम्बर। मेक्स द डोर, दरवाजे कौन बनाता है? कारपेंटर। और हमारे दीवारों को कौन पेंट करता है? वो है पेंटर। ओके। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अ गुड हाउस की, एक अच्छे घर की बात करते हैं कि अच्छा घर कौन सा होता है। ओके। अ गुड हाउस इज आइडियल इन एवरी वे, एक अच्छा घर हर तरीके से अच्छा होता है ना। इट्स रूम्स आर वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस, एक अच्छे घर में रूम कैसे होने चाहिए? ऐसे रूम होने चाहिए कि उनमें खिड़कियां हों अच्छे से, कि अगर लाइट नहीं भी जला रहे तो भी बाहर का प्रकाश, बाहर की रोशनी आपके रूम में आ पा रही है, हवा आ पा रही, लाइट नहीं है तो आप बिना लाइट के भी कुछ देर उस रूम में आप स्पेंड कर सकें, तो वो रूम सबसे अच्छा माना जाता है कि वहाँ रोशनी भी आती रहे और आपको हवा भी मिलती रहे, और बड़ा होना चाहिए। छोटे, अगर आप घर बनवा ही रहे हैं तो छोटे छोटे नहीं, आपके कमरे कैसे होने चाहिए? थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए, है ना। फिर सेकंड आते हैं, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, हमारा जो रूम होने चाहिए या घर होना चाहिए काफ़ी कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब पहले जहाँ रहते थे वहाँ भी दिक्कत थी, अब जो घर बनवाया है तो वो भी दिक्कत हो। घर हमारा कैसा अच्छा माना जाता है? जिस घर में हमें कोई परेशानी ना हो। थर्ड क्या है? इट इज़ क्लीन एंड टाइडी, ये एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारा घर अगर हमने बनवाया है तो उसे साफ़ सुथरा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। द रूम्स आर वेल लिट एंड एयरी, हमारे घर में मतलब कि प्रकाश और हवा बाकायदा आनी चाहिए, तभी वो घर अच्छा माना जाता है। अब पेज नंबर 51 में आते हैं। एनिमीज ऑफ अ क्लीन हाउस, हमारे साफ सुथरे घर के दुश्मन कौन हैं? जो हमारे घर को गंदा करते हैं, हमारे घर में जर्म्स, कीटाणु लाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, तो कौन है? देखिए, एनिमीज मीन्स होता है दुश्मन। There are some creatures that make our house dirty, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हमारे घर को गंदा बनाने में लगे रहते हैं। They carry germs and spread them in our house, वो अपने साथ कीटाणु अपने हाथ पैर में उनके वो लेके घूमते रहते हैं, हमारे घर में आते हैं, चीज़ सामान पे बैठते हैं, वो भी जर्म्स वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। दे बिकम एनिमीज ऑफ आर क्लीन हाउस, यही हमारे साफ सुथरे प्यारे से घर के दुश्मन होते हैं जो हमारे घर में गंदगी फैलाते हैं। सम ऑफ देम आर सोन अलॉन्ग साइड, ये देखिए बगल में कुछ दिए हुए, जैसे चूहा कागज़ को फाड़ फाड़ के काट के यहाँ से वहाँ फैलाते हैं, हमारे जो चादर बेडशीट वगैरह उनको भी काट लेते हैं, ख़राब करते हैं। कॉकरोच किचन में होते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो ये हमारे घर के दुश्मन हैं, हमारे साफ़ सुथरे घर को गंदा करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ चुके हैं अपना लेसन नंबर 8, अब हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे? इसकी एक्सरसाइज। ओके, तब तक आप लोग वर्ड मीनिंग कर लीजिए, लेटर्स प्रैक्टिस करवा दिया है तो इसको पढ़ के अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।